हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी जो हमारा डिस्कशन हो रहा था पिछला, जो हमने 1.30 तक कल डिस्कस करा था, और उसमें जो रीजंस दे रहे थे, फर्स्ट रीजन दिया 28 1.28 से 1.30 में कि अर्जुन जो रीजन दे रहे थे कि मैं क्यों फाइट नहीं करूंगा, तो पहला रीजन दिया है उन्होंने। पहला रीजन दिया क्या? बिकॉज ऑफ कंपैशन। और हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये कंपैशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, और मतलब करेक्ट कंपैशन नहीं है। क्यों करेक्ट कंपैशन नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो कंपैशन दिखा रहे हैं, वो कंपैशन किसके ऊपर दिखा रहे हैं? अपने जो स्वजन, जो जिसको वो अपने लोगों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके ऊपर कंपैशन दिखा रहे हैं, है ना। तो ये कंप्लीट कंपैशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जैसे तो फिर ये किसके कैटेगरी में आ जाता है? मोह की कैटेगरी में आता है ना। बेस्ड ऑन बॉडीली रिलेशन हो गया कि ये मेरे हैं, है ना, वो तुम्हारे हैं। बाकी लोगों को मारने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन फिर जो रिलेटिव्स हैं उनको मारने में प्रॉब्लम होएगा, है ना। तो जैसे ही व्यक्ति अपने आप को बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में रख लेता है और उसके शरीर से जुड़े लोगों को अपना समझ रहा है, शरीर से जुड़े लोगों को अपना नहीं समझ रहा है, तो वहां पे ये समस्या शुरू हो जाती है। फिर ये जो कंपैशन है, ये कंपैशन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? मोह से उत्पन्न हो रहा है। रियल कंपैशन तो इसमें नहीं तो होना चाहिए कि अगर हम समझे कि आत्मा है ना, और अल्टीमेटली शरीर का हानि से ऊपर उठ के सोचे किसके आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से अगर हम समझ रहे हैं, तो वास्तव में हम रियल रियल कंपैशनेट हैं। अदरवाइज सिर्फ हम, दो समस्या है यहाँ पे जो कंपैशन अर्जुन ने दिखाया। एक तो क्या समस्या है कि वो उन्हीं पे कंपैशन दिखाने की बात कर रहे हैं जो उनके शरीर से जुड़े हुए हैं, है ना। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या क्या है कि ये जस्ट ये सोच रहे कि अच्छा इनको मैं मार दूंगा तो इनका नुकसान हो जाएगा, है ना। बट अल्टीमेटली अगर कोई ये समझ नहीं रहे हैं, जो भगवान आगे इनको आंसर समझाएंगे कि अल्टीमेटली देखिए, वास्तव में तो जो कंपैशन है वो यही है कि जीवात्मा कैसे अपने आध्यात्मिक प्रगति करे, भगवान तक कैसे पहुंचे। यही रियल कंपैशन है। जैसे शिला प्रभुपाद जी एक एग्जांपल भी देते हैं कि हम अगर कोई व्यक्ति कोई छोटा सा बच्चा है और वो भूख से बहुत परेशान हो रहा है, उसको जाके मैं एक रोटी दे दे, वो भी ठीक है ना। लेकिन दूसरा हम क्या करें, उसको जाके कुछ कपड़े दे दें। बट ये कंप्लीट कंपैशन नहीं। कंप्लीट कंपैशन तो यही है कि उसको उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाना, है ना। तो ये वास्तविक दया है। तो कई जगह शिला प्रभुपाद जी ये भी एग्जांपल देते हैं कि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और हम आउट ऑफ कंपैशन जाके उसके कपड़े को बचा लें और व्यक्ति को मरता छोड़ दे, तो फिर क्या कंपैशन हुआ, है ना। तो अल्टीमेट कंपैशन, एक तो हम सिर्फ स्वजनों पे दिखाएं तो ये मोह है, और मोह एक नेगेटिव इमोशन है जो कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन कभी लाके नहीं आ पाएगा। और दूसरा कि अल्टीमेट जो वेलफेयर है किसी का भी, है ना, वो भगवान के ही जैसे शिला प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया कल अपने पर्पट में कि अ, हर व्यक्ति का वास्तविकता में उसका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो भगवान विष्णु के प्रसन्नता, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता में ही निहित है। अदरवाइज इंडिपेंडेंट ऑफ भगवान से अगर कोई किसी का सोच भी ले कि इसका भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, बट संभव नहीं है ना। तो जैसे कंपैशन का परफेक्ट एग्जांपल हम देखते हैं, वन ऑफ द कंपैशन शिला रामानुजाचार्य जी का, कि उनको एक मंत्र मिलता है। बोलते उनके वन ऑफ द शिक्षा गुरु एक मंत्र देते हैं कि आप इस मंत्र को चैंट करो और आप सीधा भगवत धाम, मतलब आप सीधा भगवत धाम चले जाओगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बट यही एक कंडीशन है, इस किसी को बताना नहीं, नहीं तो नर्क जाओगे, ऐसा करके। तो शिला रामानुजाचार्य वो क्या करते हैं कि मंदिर के टेरेस पे चढ़ जाते हैं और इस माइक ले लेके चिल्लाते हैं, ये मंत्र चैंट करो, इससे आप लोग को ये सारा कष्ट से आप मुक्ति पा सकते हो, यानी जितने आप लोगों के जीवन में कष्ट है वो सारा कष्ट खत्म हो जाएगा, सब भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा जोर जोर से बोलने लगते हैं। तो बाद में उनके गुरु को पता चलता है कि देखो मतलब उनको पता चलता है कि अच्छा ऐसा उन्होंने किया, तो इमीडिएटली उनको बुलाते हैं, बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि आप एकदम नर्क जाओगे, कंफर्म नर्क जाओगे, आपने मेरी अवज्ञा की है, एकदम पूरा जब बोल बोल लेते हैं। तो श्री रामानुजाचार्य बहुत हम्बली बोलते हैं कि देखो, देखिए गुरु महाराज, अगर आ, इतने सारे लोग अगर भगवान के धाम चले जाएंगे, है ना, और उसके एवज में, है ना, उसके कंपनसेशन में मेरे जैसा एक इनसिग्निफिकेंट जीवात्मा अगर नर्क चला भी जा रहा है, तो फिर क्या ही नुकसान है ना। तो ये देखिए क्या, मतलब क्या कंपैशन का लेवल है। उसी तरीके से जैसे प्रहलाद महाराज भी प्रार्थना करते हैं कि आप जितने भी जीवात्मा है सभी को आप भगवान, आप अपने सभी के कष्ट देख के मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप इनको लेके जाइए, आपके धाम प्लीज लेके जाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मतलब इन सभी का पाप मुझे दे दीजिए और मुझे आप नरक में ले जाइए, जो करना है करिए, बट इनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा है ना। तो नॉलेज में जब कंपैशन होता है तो व्यक्ति को समझ में आता है कि ये
रियल सुख, रियल जो रियल हैप्पीनेस है वो तो अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करना और आध्यात्मिक जीवन में ही निहित है। उसके लिए क्या बेस्ट है, उस पे ध्यान देता है व्यक्ति। और जब हम भगवान को ध्यान में रख के जब कार्य करेंगे तो भौतिक चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी, है ना। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे कई बार आता है ना कि हम डिसाइड नहीं कर पाते। एक बार किसी ने शिल प्रभुपाद नहीं, माहेश ग्रेस महात्मा प्रभु शिल प्रभुपाद डिसाइपल है, उनसे किसी ने पूछा कि ये बड़ा डिफिकल्ट है भौतिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस करना। तो प्रभु जी ने बताया कि आपको इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आप अभी तक दोनों को अलग अलग समझ रहे हो, है ना। और आप बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। अदरवाइज जो जिसको ये समझ में आ जाता है कि भक्ति में कुछ भी भौतिक है ही नहीं, सब आध्यात्मिक है ना, तो उसके लिए वो अपने आध्यात्मिक जीवन को प्रायोरिटाइज करते हुए वो कार्य करेगा और वो उसका सब कुछ ही बैलेंस हो जाएगा, है ना। लेकिन हम हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हम न प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं, और यही सारी समस्या रहेंगी। लेकिन अगर आप मतलब लास्ट में ये कंक्लूजन दिया था प्रभु जी ने कि इफ यू आप अपने आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करो, है ना, उसके बाद भौतिक जीवन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ऐसा करके। तो परम हाँ, तो ये कंपैशन अल्टीमेटली किसमें निहित है, चाहे हमारे स्वजन हो चाहे हमारे स्वजन नहीं भी हो, जो भी है सभी तो भगवान के बच्चे हैं, तो सब स्वजन ही हुए। तो अल्टीमेटली उनका जो कंपैशन क्या है, उनको भगवान को के तरफ कैसे अग्रसर करे, वो हमारा रियल कंपैशन है। जैसे शिला प्रभुपाद जी अपने वो लेटर भी लिखते हैं जब वो अमेरिका जा रहे होते हैं, तो बहुत सुंदर भजन है ना। उस भजन में बहुत मतलब उस स्थिति में जबकि शिला प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आ चुका है अभी, पता नहीं कि क्या स्थिति होने वाला है। शिला प्रभुपाद जी जब वहाँ पहुंचेंगे, किसी को ठीक से जानते नहीं है, वहाँ रहने का क्या ठिकाना होगा, खाने का क्या ठिकाना होगा, है ना, स्वास्थ्य का क्या होगा हालत, है ना, बचेंगे जिएंगे कुछ नहीं पता है ना। उस स्थिति में भी शिला प्रभुपाद जी लेटर मतलब अपनी डायरी लिखते हैं। उनको नहीं पता कि ये डायरी आगे जाके उनके ऐसे करोड़ों फॉलोअर्स होने वाले हैं, डिसाइपल्स फॉलोअर्स होने वाले हैं, नहीं पता था प्रभुपाद जी को। बट उस समय उन्होंने बहुत सुंदर एक स्टेटमेंट लिखा कि एक वैष्णव जब तक सारी जीवात्माएं, है ना, जब तक वो भगवान मतलब वो भगवान को प्राप्त कर नहीं करती हैं, तब तक कोई एक वैष्णव शांति से नहीं बैठ सकता है ना। जब तक वो देखेगा कि लोग पीपल आर सफरिंग, एंड व्हाई दे आर सफरिंग, बिकॉज फॉरगेटफुलनेस ऑफ लॉर्ड, क्योंकि भगवान को भूले हैं इसलिए सफर कर रहे हैं। तो एक कभी वैष्णव शांति से बैठ ही नहीं सकता है ना। वो हमेशा यही चाहेगा कि किसी तरीके से जो बाकी जीवात्मा है, मुझे भक्ति मिल गई, है ना, अब मुझे यही प्रयास करना है कि कैसे मैं बाकी लोगों को भी भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर कर सकूं। तो जैसे ही हम भक्ति करते हैं तो ये भाव हमारा, जैसे ही हम वैष्णव बनते हैं तो हमारा ये भाव तो रियल कंपैशन हमें फिर हमारे अंदर डेवलप होता है। और वो कि हम भक्ति सभी लोग करें, मतलब सिर्फ अपने ही लोग नहीं, है ना, हमारे शरीर से जुड़े नहीं, सभी के लिए हमारे अंदर वही भाव उत्पन्न होता है ना। तो ये बेसिकली 1.28 से 1.30 का कंक्लूजन था, कंपैशन, रियल कंपैशन। आगे हम लोग देखेंगे जब भगवान इसका आंसर करेंगे तो और इसको डिटेल में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कंपैशन में क्या समस्या थी। ठीक है, तो अभी फिर 1.31 डिस्कस करेंगे। तो आप में से जो भी पढ़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं क्वेश्चन एक बार। तो कौन रीड करने वाले पर हैंड रेज कर सकते हैं? हाँ मूल भक्ति माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जनता माता, एक बस मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मिस माता जी। प्रभु जी बुक से पढ़ रही हूँ मैं। हाँ हाँ ये सर। 31 हाँ जी। न च श्रेयोमनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न तो च भी श्रेय कल्याण अनुपश्यामी, पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मार कर स्वजनम अपने संबंधियों को, आवे युद्ध में, न तो कांक्षे आकांक्षा करता हूँ, विजयम विजय कृष्ण हे कृष्ण, न तो च भी राज्यम राज्य सुखानी उसका सुख च भी। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तात्पर्य:
यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न होंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा हमारा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू जी। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जब हम अर्जुन के पॉइंट्स को सुनते हैं तो हमें जैसे कंपैशन, दया, लगता है कि सही तो बोल रहा है अर्जुन, बट समस्या क्या था यहाँ पे कि ये जो कंपैशन है बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? अपने अपने बॉडीली रिलेशन। एक तो किसको? सिर्फ अपने बता रहे, मेरे स्वजन है ना, मतलब सॉरी स्वजन मतलब मेरे लोग, उनके ऊपर कंपैशन दिखा रहे हैं, और वो भी कंपैशन कैसा है कि शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कंपैशन जैसे किस तरीके से बॉडीली रिलेशन के ऊपर बेस्ड है, बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ के बेस्ड है, हाँ? तो अहम अमेती, मैं और मेरा, इसके ऊपर बेस्ड है। तो आध्यात्मिक जीवन में ये मैं और मेरा तो होता ही नहीं है, और ये मैं और मेरा इस पूरे भौतिक जीवन का बेस है ना। जैसे व्यक्ति पहले अपने विषय में सोचता है, फिर शादी होती है, फिर पत्नी, फिर बच्चे, है ना। तो ये जो अहम अमेती है, वास्तव में क्षमा कीजिएगा, बट शास्त्र हमारे बताते हैं कि ये एनिमलिस्टिक लाइफ है ना। सिर्फ मैं और मेरा सोचना। एक चिड़िया भी जब बच्चा पैदा करती है ना, तो उसकी भी पत्नी होती है, वो भी जब प्रेगनेंसी के दौरान वो अपना यहाँ पे ही रहती है, अपने घोंसले में रहती है। जो पति चिड़िया होता है वो जाता है, दाना लेके आता है, अपनी पत्नी को देता है ना। पत्नी उसके बाद फिर उसको खाती है, और फिर जब बचता है तो पति खाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब बच्चा, अंडे से बच्चा निकल जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो भी दाना लेके आती, फिर जो मतलब पति दाना लाता है, पहले बच्चे को खिलाता है, उसके बाद फिर जो बचता है तो पत्नी खाती है, फिर बचता है तो वो खाता है ना। जो फीमेल चिड़िया वो भी जाती है दाना लेके आने, है ना। बोलता भी एक परिवार, एक व्यक्ति के जॉब से काम नहीं चलेगा, दोनों को जॉब करना पड़ेगा, तो दोनों लेके जाते हैं दाना बच्चे को खिलाने के लिए, है कि नहीं? तो तो बट ये तो पशु भी कर ही रहे है ना, तो हम क्या विशेष कर रहे हैं? तो जैसे कंपेयर, तो ये बॉडी रिलेशन पे सारी चीजें वैसे ही हैं। अभी भी देखिए कि अर्जुन, जैसे अभी भगवान आगे बहुत डांटने वाले हैं कि आप बात तो कर रहे हो, कितने आप समझदार हो, लेकिन आप वो बहुत ही मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। अभी क्या मूर्खता यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि अर्जुन देखिए कितनी बड़ी क्या बोल रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि चलो पहले 1.28 से 3 में बोला कि मुझे ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में, मतलब मुझे मेरा हाथ पैर कांप रहा है, मेरा शरीर फूल रहा है ना, स्किन जल रहा है, ये वो शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। अब अर्जुन थोड़ा सा फिलोसफिकली बात कर रहे हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? श्रेयस, है ना, श्रेयस के विषय में बता रहे हैं। श्रेयस में क्या होता है? श्रेयस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, है ना। प्रेयस होता है कि कुछ इमीडिएटली जो इंजॉयमेंट जिससे हमें मिलता है ना। और प्रेयस, श्रेयस होता है जिससे लॉन्ग टर्म में इंजॉयमेंट मिलता है। जैसे जो भी चीजें रजोगुण में आती हैं वो प्रेयस में, मतलब रजोगुण के अंदर जो टेस्ट मिलता है वो प्रेयस में आता है। तो जैसे बताते हैं ना श्रील प्रभुपाद जी आगे, जब रजोगुण का जो इंजॉयमेंट है वो थोड़े समय के लिए इमीडिएटली अच्छा लगता है, बट लॉन्ग टर्म में वो तो नुकसान ही देता है। जैसे कई बार हम लोग वृंदावन जाते हैं तो एकदम ऊ करके बाइक चलाते रहते हैं, है ना। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, है ना। तो शॉर्ट टर्म में बहुत मजा आ रहा है, बट वहां जाके फिर आगे पता चलता है कि कई बार वो बेचारे गिरे हुए हैं, है ना। तो ये रजोगुण का स्वभाव ऐसा ही है कि शुरुआत में बहुत मजा आएगा, बट लॉन्ग टर्म में वो नुकसान पहुंचाता है ना। तो
ये मोड ऑफ पैशन के अंदर सुख है, तो ये प्रेयस सुख हो गया। लेकिन अभी अर्जुन क्या बोल रहा है, भगवान मुझे तो मतलब श्रेयस भी कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में भी कुछ सुख नहीं दिख रहा है ना, कि लॉन्ग टर्म में सुख हो जाए। क्यों सुख नहीं दे रहा है अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं इंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो देखिए, कई बार हम भक्त भी ऐसा ही काम करते हैं, है ना। हम बात करते करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम किसके ऊपर, हमारा जो गोल किसको बना के कार्य कर रहे होते हैं, है ना। चाहे हमारी सेवाओं का भी गोल क्या हो जाता है, हमारा इंजॉयमेंट, है ना। हमारा इंजॉयमेंट, हम कर रहे हैं भगवान की सेवा, लेक्चर दे रहे हैं, ना फैसिलिटेशन कर रहे हैं, और प्रसादम बना रहे हैं, या जो भी कीर्तन कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम ये अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम क्या हो जाता है, हमारा इंजॉयमेंट, है ना, हमारा सुख, उस पर हम सोचते हैं। अ, तो यहाँ पे अर्जुन भी उसी तरीके से क्या बोल रहे हैं कि श्रेयस, है ना, लॉन्ग टर्म सुख भी नहीं है भगवान इसमें, बट लॉन्ग टर्म सुख में भगवान की प्रसन्नता के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। श्रेयस मतलब क्या हुआ, श्रेयस में वो सुख आता है जो सत्वगुण में है। हम लोग जब आगे मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर देखेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। और जैसे मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ा सा, कि श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म है। जैसे सत्वगुण में जो सुख क्या है ना, शुरुआत में हमें थोड़ा कष्ट पहुंचाता है, बट बाद में हैप्पीनेस देता है। जैसे सत्वगुण की चीज हो गई, जैसे अर्ली राइज करना, जल्दी जगना, शुरुआत में टफ होता है ना, पॉइजन जैसा लगेगा, बट एक बार धीरे 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 एकदम नेक्टर होने लगेगा। बट रजोगुण वाला सुख उल्टा है, शुरुआत में हमें सुख देगा, बाद में वो ये बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो 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 ये जितने भी सेंसेस से जो हम सुख डराइव करते हैं, वो सारा किस में आता है, सारा प्रेयस में आता है। तो इमीडिएटली तो हमें सुख मिलता है, बट बाद में हमें नुकसान पहुंचता है ना। जैसे कई बार हमारे मोबाइल पे, है ना, कई बार हम लेक्चर वगैरह यूट्यूब पे सुनते हैं, उस पर अचानक से कुछ ऐसी चीजें आ गई, है ना, जो हमें फिर लगा कि अरे इमीडिएटली देखेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर देखते हैं, फिर बाद में अफसोस होता है यार टाइम वेस्ट हो गया, है ना, इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। ये सारे कार्य मैं अभी भी भक्ति में आने के बाद ये तो छोड़ दिया था मैंने 5-6 साल के बाद, पहले ही 10 साल पहले ही, फिर से वही चीजें मैं अटक रहा हूँ वहां पे, है ना। तो ये वैसा ही है कि तो सारे सेंसेस से जो उत्पन्न हो रहा है, ये वैसा ही होता है कि वो सारा शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। और यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब लॉन्ग टर्म में भगवान तक नहीं पहुंच रहे हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक एक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल कम समझदार है, वो खाता पीता है और उड़ा के बर्बाद कर देता है ना, वो कुछ भी सेविंग्स नहीं करता है फ्यूचर के लिए, तो ये एकदम बेवकूफ नंबर 1 है ना। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है कि जैसे मोस्टली लोग जो भक्ति में नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि नहीं, वो जो जो भी समझदार लोग हैं भक्ति में नहीं है, उनको क्या लगता है कि अल्टीमेट जीवन का अल्टीमेट जो ट्रुथ क्या है, उनको लगता है रिटायरमेंट, है ना। तो इसलिए वो खूब सेविंग्स करेंगे, है ना। इवन एडवर्टीजमेंट भी आता है कि, है ना, एकदम 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में व्यक्ति रिटायर हो गया है ना, हाफ पैंट पहन के, है ना, वो रंग बिरंगा शर्ट पहन के सी बीच पे ऐसा रिक्लाइनिंग चेयर पे बैठ के जूस पी रहा है ना। तो लोगों को यही गोल दिखाया जाता है कि देखो जीवन का परम लक्ष्य क्या है, रिटायरमेंट होना, है ना, उसके लिए आज से प्लान करो, है ना। तो जो थोड़े से समझदार लोग हैं बट बॉडीली कंसेप्शन में, वो रिटायरमेंट तक का ही प्लान करते हैं, बोले हाँ, बट वो भूल जाते हैं कि रिटायर्ड लाइफ कितने साल तक चलने वाला है ना। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल मैक्सिमम, है ना, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। बट व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद भी तो है, शरीर नष्ट होगा, उसके बाद भी तो कुछ होगा। तो जो रियल में जो समझदार हैं, वो फिर उसके विषय में भी आज से ही प्लानिंग शुरू करते हैं कि नहीं, अल्टीमेटली तो मेरा जीवन, मेरा मृत्यु इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। उसके लिए क्या मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना। शरीर ये खत्म होगा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आगे की मेरी जर्नी के लिए क्या मैं आज से प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना। उसको तो तब देखा जाएगा। तो यहाँ पे अर्जुन भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं। अर्जुन क्या बात कर रहे हैं, अपने हैप्पीनेस के विषय में, कि मैं राजा बन जाऊंगा तो भी मेरे रिलेटिव्स तो मर जाएंगे, मैं इंजॉय किसके साथ करूंगा, शो ऑफ किसको करूंगा। हम कभी भी गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कंफर्ट में तो 19-20 का डिफरेंस होता है, बट ज्यादा मजा किस में आता है, जब लोग बोलते हैं वाह क्या गाड़ी है ना। तो तभी तो हम सबसे ज्यादा फोकस तो उसी में रहता है ना, कि लोग अगर कोई है ही नहीं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही चला रहे हो, है कि नहीं। तो बहुत फर्क पड़ेगा क्या, लेकिन इमीडिएटली लोगों के दिमाग में ये आता है। कई बार डिवोटीज भी जब गाड़ी के विषय में डिस्कस करते हैं, तो पर्टिकुलर कुछ कुछ गाड़ी के विषय में बात हो, अगर कोई किसी ने सजेशन दे दिया, तो एकदम उनका मुंह बन जाता है, क्या मजाक है ना, ये गाड़ी चलाएंगे हम, है ना। तो तो लोग क्या कहेंगे। तो ये लोग क्या कहेंगे वाला जो है, ये बॉडीली कंसेप्शन है ना। तो यहाँ मतलब वो खुद के इंजॉयमेंट के विषय में सोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन भी बोल रहा है, अरे सब मर ही जाएंगे मेरे, तो मैं इंजॉय किसके साथ करूंगा, है ना, शौक किसके साथ करूंगा, दिखाऊंगा, पर सारे कौरव मर जाएंगे, तो फिर मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, मैं कुछ उनसे लेके मिला, कोई तो सब मर गया, मैं क्या ही इंजॉय करूंगा उनको, ना तो मेरे अपने लोग हैं कि जिनके साथ इंजॉय करूँ, ना तो दूसरे लोग हैं, है ना, जिनको दिखा सकूँ, तो कुछ भी नहीं बचा है, तो फिर इंजॉयमेंट होगा ही नहीं। बट अभी भी अर्जुन क्या समस्या है कि अभी भी जो बात कर रहे हैं वो बॉडीली इंजॉयमेंट के विषय में बात कर रहे हैं। अभी भी वो बोल तो रहे श्रेयस, है ना,
जैसे कई बार डिवोटीज बड़ी फिलॉसफी देते हैं, बट अल्टीमेटली वो अपना एंजॉयमेंट तक ही अटक जाते हैं, अल्टीमेट भगवान का एंजॉयमेंट के विषय में नहीं सोच पाते, है ना। तो अर्जुन के साथ भी वही समस्या हो रही है, बिकॉज ऑफ बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ, है ना। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ ये जो हैप्पीनेस के विषय में बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ। युद्ध के बाद का हैप्पीनेस, रिटायरमेंट के विषय में सोच रहे हैं अर्जुन, है ना। रिटायरमेंट से सोचने से थोड़ी काम चलेगा, उसके बाद भी तो कुछ है, उसका क्या, है ना। तो वो नहीं सोच पा रहे, यही समस्या है अर्जुन के साथ, है ना। तो वही प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि आप जैसे अगर मदर बोले किचन में, है ना, माताएं बहुत सारी यहाँ पे, अगर बोले कि आज मेरी भूख नहीं है ना, आज मैं कुकिंग नहीं करूंगी, बच्चों तुम अपने देख लेना, है ना। तो ये क्या सही होगा क्या? चलो आज तो आजकल तो बच्चे जोमेटो से तुरंत मंगवा लेंगे, लेकिन आज से 10 साल पहले ऐसा बोलते तो बेचारे बच्चे तो भूखे मर जाते, है ना, कि अरे मम्मी कुकिंग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उसका मूड नहीं है आज करने का, है ना। तो ऐसा कैसे चल सकता है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के प्रति, उनके लिए कुकिंग करना, है ना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इसलिए सदानंद चेतन जी बताते हैं कि मैं आज तक, अभी तो धीरे धीरे जोमेटो वाला कल्चर आ गया है, नहीं तो प्रभु जी बताते कि इसके सिद्धांत चेतन प्रभु जी अपनी मदर के विषय में बताते कि एक दिन ऐसा मैंने नहीं देखा, मैं बच्चे से बड़ा हो गया, मेरी मदर कितनी भी बीमार हो, कुछ भी हो, बट हमारे लिए कुकिंग नहीं करी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ अपनी मेरे पूरे जीवन में, मैंने एक दिन ऐसा नहीं देखा, है ना। मतलब सोचिए तो धीरे धीरे थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, बट मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबल हमारा जो वैदिक कल्चर है, इसमें कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना, प्रसादम एंड ऑल इन चीजों को। खैर, तो अभी तो वही अगर मदर कोई बोले कि मैं मेरा भूख नहीं है, मैं कुकिंग नहीं करूंगा, तो क्या ये सही है ना? उसी तरीके, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मदर की कुकिंग करना बच्चों के लिए, है ना। लेकिन भूखे नहीं मार सकती है। उसी तरीके से अर्जुन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्षत्रिय का मतलब ही है क्षति से रक्षा करना अपने परिजनों को, है ना। मतलब राज्य के जो लोग हैं उनके लिए, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपका इंजॉयमेंट हो नहीं रहा है, हो रहा है, उससे आपको नहीं मैटर करना चाहिए, है ना। तो वही देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है ना, किसी भी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में जैसे ही हम हैं, तो देन, है ना, हमें अपने सुख अपने दुख के विषय में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। हमें फिर कैसे सोचना है? फिर हमें जो भी कोई लीडरशिप पोजीशन पे है, तो उसके बाद फिर उसको अपने सुख अपने पेन एंड प्लेजर के विषय में नहीं सोचना है उसको। फिर जो भी लोग जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट है, मतलब जो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो देन उनका डिसीजन उनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, है ना। तो अर्जुन चूंकि एक राजा है, पूरे राज्य के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ उनको किस में सुख मिल रहा है, वो और उनके परिजनों को किस में सुख मिल रहा है, उसके बेसिस पे वो नहीं डिसाइड कर सकते, है ना। तो हमारे भी डिसीजन सिर्फ मैं, अहम ममेति, मैं, मेरा परिवार, है ना, उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम